अक्सर लर्नर नो और नॉट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और वे नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ हमें लिखना चाहिए नो और कहाँ हमें लिखना चाहिए नॉट। तो अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो आइए शानदार तरीके से सीखें कि कहाँ हमें लिखना चाहिए नो और कहाँ हमें लिखना चाहिए नॉट। नो और नॉट का इस्तेमाल हम दो पार्ट में सीखेंगे और यहाँ पहला पार्ट है कि अगर आपके सेंटेंस में आया है ए या एन तो इस तरह के सेंटेंस में आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यानी नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में आया है मेनी, मच, इनफ या एनी तो भी आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर आपके सेंटेंस में आया हो कोई नंबर यानी कोई गिनती जैसे 1 2 3 4 तो भी आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। यहाँ पहला एग्जाम्पल है आई हैव नॉट अ पेन, यानी मेरे पास एक कलम नहीं है। यहाँ नहीं के लिए मैंने लिखा नॉट क्योंकि मेरे सेंटेंस में आया है अ। वहीं अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ लिखा है आई हैव नॉट एन एलिफेंट। यहाँ भी मैंने अपने सेंटेंस में नहीं के लिए लिखा है नॉट क्योंकि उसके बाद आया है एन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके सेंटेंस में है ए और एन तो आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम बात तीसरे एग्जाम्पल की करें तो यहाँ लिखा है आई हैव नॉट मेनी फ्रेंड्स, यानी मेरे पास कई दोस्त नहीं हैं। यहाँ नहीं के लिए मैंने लिखा नॉट क्योंकि मेरे सेंटेंस में आया है मेनी। यहाँ चौथा एग्जाम्पल है आई हैव नॉट इनफ ऑयल, यानी मेरे पास काफी तेल नहीं है या पर्याप्त तेल नहीं है। इस सेंटेंस में नहीं के लिए मैंने लिखा नॉट क्योंकि मेरे सेंटेंस में आया है इनफ। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, अगर आपके सेंटेंस में आए मेनी, मच, इनफ या एनी तो आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम बात पांचवें एग्जाम्पल्स की करें तो यहाँ लिखा है आई हैव नॉट 2 हॉर्सेस, यानी मेरे पास 2 घोड़े नहीं हैं। यहाँ नहीं के लिए मैंने नॉट का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे सेंटेंस में आया है नंबर और वो है 2। और अगर हम छठे एग्जाम्पल की बात करें तो वो है आई हैव नॉट 5 फ्रेंड्स, यानी मेरे पास 5 दोस्त नहीं हैं। यहाँ नहीं के लिए मैंने नॉट का इस्तेमाल किया है क्योंकि उसके बाद आया है एक नंबर जो है 5। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने पहला कंसेप्ट समझा कि अगर आपके सेंटेंस में है ए एन या मेनी, मच, इनफ, एनी या 1 2 3 4 5 6 7 यानी कोई गिनती हो तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हो सकता आप ये सोच रहे हो कि नो का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक ऐसा सेंटेंस लिखा है जिसमें ए एन नहीं आया है तो वहां पर आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आप नो का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, आइए कुछ नो पर एग्जांपल्स देख लें। यहाँ लिखा है आई हैव नो पेन्स, यानी मेरे पास कलमें नहीं हैं। यहाँ मैंने नहीं के लिए लिखा नो क्योंकि इस सेंटेंस में ना तो ए एन आया है और ना ही मेनी, मच, इनफ, एनी आया है और ना ही कोई गिनती आया है, यानी यहाँ पर कोई 1 2 3 4 5 ऐसा कोई भी गिनती नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम बात दूसरे एग्जाम्पल की करें तो यहाँ लिखा है आई हैव नो फ्रेंड्स, यहाँ भी नो का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि नो के बाद इनमें से कोई नहीं आया है। और अगर हम बात तीसरे एग्जाम्पल की करें तो यहाँ लिखा है आई हैव नो ऑयल, यानी मेरे पास तेल नहीं है। आई हैव नो पीस, मेरे पास शांति या सुकून नहीं है। आई हैव नो आइडिया, मेरे पास आइडिया नहीं है। आई हैव नो चेयर्स, मेरे पास कुर्सियां नहीं हैं। इन सभी सेंटेंसेस में नहीं के लिए नो लिखा गया क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में कहीं ना तो ए एन आया, ना मेनी, मच, इनफ, एनी आया और ना 1 2 3 4 आया, यानी कोई गिनती भी नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पहला कंसेप्ट समझा कि जब आपके सेंटेंस में ये सब हो तो आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे और अगर आपके सेंटेंस में ये सभी नहीं हो तो वहां पर आप नो का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब दूसरा और आखिरी कंसेप्ट समझें। यहाँ 4 एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। ऊपर के 2 एग्जाम्पल्स में नो का इस्तेमाल है जबकि नीचे के 2 एग्जाम्पल्स में नॉट का इस्तेमाल है। यहाँ पहला एग्जाम्पल है देयर इज नो शुगर,
इस सेंटेंस का मीनिंग है कि चीनी नहीं है, यानी हम एक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और वो नाउन है शुगर यानी चीनी, और हम यहाँ बता रहे हैं कि ये नाउन है ही नहीं, यानी चीनी है ही नहीं। वहीं अगर हम बात दूसरे एग्जाम्पल की करें तो यहाँ लिखा है देयर इज नो वाटर, यानी पानी नहीं है। यहाँ भी हम एक नाउन के बारे में बात किए जो है वाटर यानी पानी, और ये बता रहे हैं कि हम जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो है ही नहीं। इसीलिए इन दोनों सेंटेंसेस में नो का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहाँ हम जिस नाउन के बारे में बात कर रहे थे वो नाउन है ही नहीं। लेकिन अगर हम नीचे के दो एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसा कि यहाँ लिखा है दिस इज नॉट शुगर, यानी यह चीनी नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा, हम दिस का इस्तेमाल किसी नाउन की तरफ इशारा करके बोलने के लिए करते हैं। तो मान लीजिए सामने नमक रखा है या कोई चीज रखा है और हम उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट शुगर, यानी ये चीनी नहीं है। तो भले ये चीनी नहीं हो, लेकिन जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो नाउन तो वहां पर है, यानी हम जिस नाउन की तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं वो वहां पर मौजूद है। चीनी के शक्ल में नहीं होगा तो नमक के शक्ल में होगा या किसी और शक्ल में होगा, लेकिन वो नाउन वहां पर है। इसलिए हम यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब नाउन किसी न किसी शक्ल में मौजूद है या किसी न किसी रूप में है तो वहां पर आप नो का इस्तेमाल न करें बल्कि नॉट का इस्तेमाल करें। यहाँ लास्ट एग्जाम्पल है दिस इज नॉट वाटर। इस सेंटेंस का मीनिंग है यह पानी नहीं है, यानी हम किसी लिक्विड की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि यह पानी नहीं है। तो भले यह पानी नहीं हो, लेकिन जिसकी तरफ हम इशारा करके बोल रहे हैं वो कुछ तो है। हो सकता है वो ऑयल हो सकता है वो ब्लड हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस नाउन के बारे में बात हो रही है वो तो है। इसलिए यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर नाउन मौजूद है। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखा है और पहला एग्जाम्पल है देयर आर नो चेयर्स, यानी कुर्सियां नहीं हैं, और यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है दीज आर नॉट चेयर्स, यानी ये कुर्सियां नहीं हैं। यहाँ पहले सेंटेंस में मैंने नो का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरे सेंटेंस में मैंने नॉट का इस्तेमाल किया। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले सेंटेंस में जिस नाउन के बारे में बात की जा रही है वो है ही नहीं, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ कुर्सियां है ही नहीं। वहीं अगर हम बात दूसरे एग्जाम्पल की करें तो दूसरे एग्जाम्पल में किसी नाउन की तरफ इशारा करके बोला जा रहा है कि ये कुर्सियां नहीं हैं, यानी हम जिस नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं वो नाउन वहां पर मौजूद है। ये अलग बात है कि वो कुर्सियों के शक्ल में नहीं है, टेबल के शक्ल में है, या इस शक्ल में नहीं है उस शक्ल में है, लेकिन वहां पर वो नाउन है। तो जब सूरत ऐसा हो, हम जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हो वो नाउन किसी न किसी शक्ल में है, तो वहां पर आप नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि नो और नॉट का कहां इस्तेमाल करना चाहिए।